तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। मगरबी बंगाल से तो एक और बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश से ये खबर है। आपको बता दें, वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आजम को खत लिखा है। आपको बता दें, वाइजैक स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले को वापस लेने की वजीर आजम से अपील की है। इसके अलावा कुल जमाती वफ्द के साथ मुलाकात के लिए पीएम से वक्त मांगा है। तो आपको बता दें, वाइजैक स्टील प्लांट की निजीकारी को लेकर कई रोज से मुतालबा किया जा रहा है। इसके खिलाफ एहतजाज भी किए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। और अब वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को इस मामले को लेकर खत लिखा है, जिसमें उन्होंने वाइजैक स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले को वापस लेने की वज़ीर आज़म से अपील की है और इसके साथ साथ कुल जमाती वफ्द के साथ मुलाकात के लिए भी पीएम से वक्त मांगा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इसाक, जो इस वक्त हमारे साथ विजयवाड़ा से जुड़ रहे हैं। इसाक, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। कई पार्टियों की तरफ से लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि वाइजैक स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले को वापस लिया जाए। आखिर क्या ऐसी वजह है जो इसके फैसले लेने में इतनी देर लग रही है? हाँ साहब, देखा जाए तो शाम को कल पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जो अनाउंसमेंट के बाद जो है ना, वाइजैक और दीगर जो आंध्र प्रदेश के दीगर इलाकों में कल से ही एहतजाज चल रहा है। रात में भी एहतजाज हुआ और सुबह से जो है ना, वाइजैक स्टील के प्लांट के सामने जो है ना, जो मजदूर जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने रास्ता रोको किया, वहाँ पे एहतजाज शुरू किया। जब जो मैनेजमेंट के लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने जो रोकने की कोशिश की, कार नहीं अंदर जाने दिया, तो पुलिस और जो वर्कर थे उन दोनों में हाथापाई भी हुई। उसके बाद जो है ना, विजयवाड़ा और दीगर इलाकों में भी जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से धरना और प्रोटेस्ट भी चल रहा है। वही दूसरी तरफ आज जगन मोहन रेड्डी ने पीएम को एक लेटर लिखा, जिसमें कहा गया कि जो निजीकरण का जो डिसीजन है उसको वापस ले और जो वाइजैक स्टील प्लांट को जो है ना उसी तरह से रखा जाए और वाइजैक स्टील प्लांट को मोटराइजेशन करने के लिए और जो घाटा है उसको डील करने के लिए हो सके तो कुछ अल्टरनेटिव डिसीजन लेने पड़े, ना कि निजीकरण करना जरूरी है। ये जो उसमें कहा गया कि पहले से 1970 में जो स्टील प्लांट के लिए जो जब के डिमांड हुई, उसके बाद जो एडिशन हुआ, उसके बाद जो है ना, ये 32 लोग शहीद होने के बाद जो निजीकरण जो स्टील प्लांट आया उसके तरफ से आज तक चल रहा है। तो ये निजीकरण करने की वजह से लगभग 20,000 तक डायरेक्ट एम्प्लॉइज और इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज भी इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो खो जाएंगे और जो मेन जो ऑब्जेक्ट है विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट का है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए जो है ना, कुल जमात यानी पार्टी को लेके जाने की भी उन्होंने अपॉइंटमेंट पूछा है। पहले से ही अपोजिशन लीडर डिमांड कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाए और पीएम के पास एक टीम को ले जाए, मगर कल तक जो है ना, अनाउंसमेंट ना आने से पहले जो है ना, ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ये डिसीजन रिव्यू करेगी और जो प्राइवेटाइजेशन का जो डिसीजन है उसको रिकॉल करेंगे। कल शाम को जब निर्मला सीतारमण आने के बाद जो है ना, ये जो प्रोटेस्ट और एजिटेशन जो है ना ज्यादा हो गया और रवैया व्यक्त करे। ऐसा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कई इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील कर रही है, प्राइवेट कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस फैसले के बदलने की उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हम इस पे देख रहे हैं कई रोज से इस बात को लेकर मुतालबा किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो पहले ही बोला गया कि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा, मगर जहाँ अपोजिशन पार्टीज और जो है वो दबाव डाल रहे थे यहाँ के हुकूमत पर कि अपने एमपीज जो है ना, फुल एमपीज को रिजाइन करो या टीडीपी के जो एमपी है उनसे रिजाइन करवा के प्रेशर डाला जाए कि जो डिसीजन दिया है उसको रोका जाए और उसको रिकॉल किया जाए। बिल्कुल इसाक, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो आंध्र प्रदेश में स्टील प्लांट के निजकारी को लेकर लगातार एहतजाज किया जा रहा है और अब वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले को वज़ीर आज़म की निगाह में डालने के लिए खत लिखा है और वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले को वापस लेने के लिए कुछ खातिर कदम उठाए।
आगे बढ़े इजाब कबूल कराए, मसाजिद में निकाह आम हो ताकि फ़र्ज भी अदा हो जाए और सुन्नत मुस्तफ़विय्या पर चलने का जो तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।